Hello everyone, welcome back to our channel 24/7 CA Zone। आई होप आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि हम अपने देख रहे हैं, हम सारे सेशंस जो है आपके सारे टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर रहे हैं हर वीडियो में, और आगे भी हम जितने भी टॉपिक्स बचेंगे वो सारे कवर अप करेंगे। और आई होप आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल लग रहा होगा ये सेशंस, और आपकी तैयारी भी अच्छे से हो रही होगी इससे। तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा स्ट्रेस एंड इनोटेशन का, जो कि आपकी कम्युनिकेटिव इंग्लिश में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, स्ट्रेस एंड एनोटेशन। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन कि क्या है। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है स्ट्रेस। तो जो स्ट्रेस होता है वो होता है, स्ट्रेस इज़ अबाउट विच साउंड्स वी एम्फसाइज इन वर्ड एंड सेंटेंसेस। तो बेसिकली स्ट्रेस होता क्या है, ये इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी भी शब्द पे ज़ोर देकर या दबाव देकर आप कोई चीज़ बोलते हो, प्रेशर से बोलते हो, प्रेशराइज करके बोलते हो, विच इज़ नोन एज योर स्ट्रेस। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है जब आप कोई भी स्पीच डिलीवर करते हो या कोई भी आप बात करते हो जिस टाइम पे। स्ट्रेस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो स्ट्रेस आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है इन स्पीच टू डिलीवर अ मीनिंग। तो बेसिकली स्ट्रेस आपका हो गया जहाँ पर आप प्रेशर देकर किसी भी वर्ड को बोलते हो, विच इज़ नोन एज योर स्ट्रेस। तो एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है कि बनाना। तो बनाना, द स्ट्रेस इज़ ऑन द सेकेंड सिलेबल। तो बनाना में जो स्ट्रेस है वो कौन से सिलेबल पे है? सेकेंड सिलेबल पे है। एक मिनट में अंडरलाइन कर देती। तो बनाना जो बना है आपके दो सिलेबल से बना है, BAN और ANA। अब ये सिलेबल क्या होता है, तो वो सिलेबल समझते हैं। जैसे कि तो सिलेबल आपका हो जाएगा कोई भी शब्द या शब्दांश जिसमें केवल एक स्वर हो या उससे ज़्यादा स्वर हो, तो उसे हम कहते हैं सिलेबल। तो जैसे कि सिलेबल का एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है बुक। इसमें क्या है, इसमें एक ही सिलेबल है। बोलने में जब आप प्रोनाउंस कर रहे हो तो इट्स ओनली वन सिलेबल। तो ये बुक सिर्फ एक ही आ रहा है। और जो पेंसिल है, पेंसिल में दे रहा है टू सिलेबल, पेन और सिल, तो यहाँ पे टू सिलेबल हो जाएंगे। तो पेंसिल में जो स्ट्रेस्ड होगा वो आपका पेंसिल, तो पेन जो होगा वो स्ट्रेस्ड वर्ड होगा। तो ये आपका ऐसे क्लियर हो जाएगा। तो स्ट्रेस आपका यही हो जाएगा जिसमें जब आप कोई भी वर्ड में जो है किसी भी वर्ड को आप जब प्रेशराइज करके बोलते हो तो दैट इज़ नोन एज योर स्ट्रेस। तो यहाँ पे आपको स्ट्रेस समझ में आ गया होगा। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं, कितने टाइप्स के स्ट्रेस होते हैं। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में है प्राइमरी स्ट्रेस, सेकेंडरी स्ट्रेस और अनस्ट्रेस्ड। तो बेसिकली प्राइमरी स्ट्रेस क्या होते हैं आपके? जो प्राइमरी स्ट्रेस होंगे, द लाउडेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट सिलेबल इन द वर्ड। तो जो प्राइमरी स्ट्रेस है वो आपके क्या, जिसमें आपका जो सिलेबल रहता है वो सबसे लाउड और सबसे ज़्यादा लंबा रहता है। तो दिस इज़ नोन एज योर प्राइमरी स्ट्रेस। उसके बाद सेकेंडरी स्ट्रेस क्या होंगे? सेकेंडरी स्ट्रेस मीन्स दिस मार्क विद अ लोअर सिलेबल, जहाँ पे जो आपके सिलेबल होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी जो है वो लोअर रहते हैं और उतने लाउड नहीं होते हैं। तो दिस इज़ नोन एज योर सेकेंडरी। तो बेसिकली जो सेकेंडरी स्ट्रेस होते हैं जहाँ पे आप जो है लाउड और मतलब जहाँ पे आप ज़्यादा लाउड सिलेबल का यूज़ नहीं करते हो, विच इज़ नोन एज योर सेकेंडरी स्ट्रेस। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में तो हो गया क्लियर। अब ये अनस्ट्रेस सिलेबल क्या होता है? अनस्ट्रेस सिलेबल, तो ये क्या हो जाएगा? अनस्ट्रेस सिलेबल हो जाएगा आपका जहाँ पे नो स्ट्रेस एट ऑल, जहाँ पे किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं होता है। दिस इज़ योर अनस्ट्रेस सिलेबल। तो ये सारे जो तीन टाइप हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस, और ये आपके वर्ड स्ट्रेस के अंदर आते हैं। तो बेसिकली टू टाइप ऑफ स्ट्रेस होते हैं, एक वर्ड स्ट्रेस और सेंटेंस स्ट्रेस। तो इसमें जो वर्ड स्ट्रेस है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसी के तीनों मैंने कवर अप किए हैं, प्राइमरी स्ट्रेस, सेकेंडरी स्ट्रेस और अनस्ट्रेस। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आपको थोड़ा डिटेल्स में आंसर लिखने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज आप इतने शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि डिटेल्स आंसर पूछे गए हैं। तो यू हैव टू राइट इन अ वेरी लॉन्ग वे। सो आपको ये एग्जाम्पल्स वगैरह के साथ जो है सेट करना, तो आपको डिटेल्स आंसर करना है। तो इसको आप जब आप आंसर राइट करेंगे तो आपको थॉरली डिस्क्राइब करना होगा
विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये इम्पॉर्टेंट था स्ट्रेस का। तो आई होप आप लोगों को स्ट्रेस और उसके टाइप समझ में आ गए होंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इनोटेशन क्या होता है। तो इनोटेशन इज़ द वेरिएशन ऑफ स्पीच व्हेन स्पीकिंग। तो दिस इज़ चेंज इन योर पिच, सेंटेंस एंड राइम। तो बेसिकली इनोटेशन क्या होता है, जब आपकी वेरिएशंस होती हैं पिच पे, जैसे आप कोई बात बोल रहे हो, कोई चीज़ बता रहे हो, कुछ बोल रहे हो, तो आपकी पिच कभी लो कभी हाई होती है, तो दिस इज़ नोन एज योर इनोटेशन। इनोटेशन का मतलब हो जाएगा जब आपकी पिच में चेंजेस होते हैं, इसमें भी आप कभी कभी बहुत धीरे बोलते हो, कभी कभी बहुत तेज़ बोलते हो, तो दिस इज़ नोन एज योर इनोटेशन। और जैसे हम अपनी टोन चेंज करते हैं, वॉइस चेंज करते हैं, उससे हमारा जो है मीनिंग भी अलग अलग होता है हमारे बोलने का। तो बेसिकली इसमें हो जाएगा, जैसे कि मैंने बोला प्लीज़ गिव मी योर बुक, तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट शो कर रही हूँ, मैं बहुत पोलाइटली वे में बोल रही हूँ। तो यहाँ पे जो मेरा वेरिएशन ऑफ पिच है वो बहुत पोलाइट है, मतलब जो मेरी यहाँ पे पिच है वो बहुत पोलाइट है। और जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, गिव मी योर बुक, तो मैं यहाँ पे रूड हूँ, तो जो मेरा पिच है यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो दोनों ही पिच मेरी अलग अलग हैं, तो दिस इज़ योर इनोटेशन इज़। जब आपकी पिच में वेरिएशंस आए, जब आपकी टोन में वेरिएशंस आए, तब उसे हम कहते हैं इनोटेशंस। उसके बाद तो इनोटेशंस के भी टाइप्स और किस किस टाइप के इनोटेशंस होते हैं हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है टाइप्स ऑफ इनोटेशन, फॉलिंग इनोटेशंस, राइजिंग इनोटेशंस और राइजिंग एंड फॉलिंग इनोटेशन, मतलब दोनों ही जो है एक साथ। तो पहला है फॉलिंग इनोटेशन, जहाँ पे हमारी जो पिच होती है पहले हाई होती है फिर लो होती है, यानी डाउनवर्ड। जब आप फॉल करते हो तो आप ऊपर से नीचे तक आते हो ना, तो पहले राइज हुई, मतलब पहले हाई हुई आपकी वॉइस, उसके बाद नीचे आते होते लो हो गई, द पिच ऑफ द वॉइस इज़ डाउन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका फॉलिंग इनोटेशन हो जाएगा। जब फॉल होता है तो देखिए मैंने सिंबल भी बना रखा है ऊपर से नीचे का, इसका मतलब है कि पहले आपकी पिच जो है वो हाई हुई फिर नीचे आके डाउन हो गई। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया है मैंने, नाइस टू मीट यू, तो पहले जो आपकी पिच थी वो नाइस टू मीट यू, आगे जब एंड हुआ वर्ड तो आपकी पिच जो है वो लो हो गई। तो दिस इज़ योर फॉलिंग इनोटेशन। उसके बाद है राइजिंग इनोटेशन। राइजिंग इनोटेशन मीन्स जब आपकी वॉइस जो आपकी पिच है लो से हाई हो गई। राइज़ होता है ना, नीचे से ऊपर तक जाते हैं ना, राइज़ मतलब उठना, तो नीचे से अपवर्ड होना, तो ये आपका अपवर्ड आप कह सकते हो। द पिच ऑफ द वॉइस गोज़ अपवर्ड, जब आपकी जो पिच है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, तो दिस इज़ नोन एज अपवर्ड, दिस इज़ नोन एज अ राइजिंग इनोटेशन, जिसे हम राइजिंग इनोटेशन कहते हैं। तो इसमें एग्जांपल देखिए मैंने सेट किया है, वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, मतलब पहले मेरी जो पिच थी वो लो थी, फिर लो से जो है हाई हुई, तो दिस इज़ नोन एज योर राइजिंग इनोटेशन। लाइक, तो सपोज़ मैं आपको एग्जांपल देती हूँ राइजिंग इनोटेशन का, वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, तो ये आपका जो वॉइस है ये अपवर्ड गई है, मतलब लो से हाई गई है। और फॉलिंग में क्या था, फॉलिंग में था कि आपकी जो पिच है वो हाई से लो हुई है। हाई से लो मीन्स नाइस टू मीट यू, तो यहाँ पे जो पिच हुई आपकी वो पहले हाई हुई फिर बाद में लो हो गई। और राइजिंग में क्या होती है, आपकी पहले लो होती है फिर हाई होती है। तो ऐसे आप दोनों ही में एग्जांपल सेट करके अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, मतलब आंसर अपना अच्छे से डिटेल में लिख सकते हो। फिर उसके बाद जो है राइजिंग एंड फॉलिंग इनोटेशन। अब राइजिंग एंड फॉलिंग इनोटेशन क्या है, इसमें हम दोनों ही तरह के पिच का यूज़ करते हैं, फॉलिंग भी और राइजिंग भी। तो देखिए, वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी, तो इसमें जो हमारी इनोटेशन जो मतलब पिच यूज़ हुई है वो फॉल भी हुई है और राइज भी हुई है, तो ये मिक्स्ड हो गया, ये मिक्स्ड इनोटेशन हो गई है, जिसमें हमने दोनों ही इनोटेशन का यूज़ किया है। तो ये आपका टाइप्स ऑफ इनोटेशंस में आता है। तो ऐसे ही आप तीनों इनोटेशंस में उनको अच्छे से एक्सप्लेन करके इनके एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हो। और कभी भी आप आंसर्स लिखो और आपको डिटेल्स में आंसर लिखना है तो आपको एग्जाम्पल देना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि एग्जामिनर को भी क्लियर होगा कि आपको प्रॉपर नॉलेज है, जो भी आप एक्सप्लेन कर रहे हो उसकी प्रॉपर नॉलेज है।
तो हमेशा एग्जाम्पल्स हाईलाइट करके लिखा करिए, जिससे आपका जो इम्प्रेशन है एग्जामिनर पे वो अच्छा पड़ता है। बाकी एग्जामिनर को ऐसा लगता है कि आपको जो है प्रॉपर नॉलेज है जो भी आपने लिखा है। तो हमेशा जब भी एग्जाम्पल लिखिए तो उसे हाईलाइट कर दीजिए, अंडरलाइन ज़रूर करिए। और बाकी जितनी भी चीज़ें पूछी जाएँ उसको अच्छे से एक्सप्लेन करिए और सब में एग्जाम्पल्स ज़रूर दीजिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर यहाँ इसमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना है अच्छे से और विथ एग्जाम्पल। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और बाकी अदर कोई क्वेरीज़ है तो लेट अस नो। ओके गाइस, बाय, टेक केयर।